अस्सलाम वालेकुम, सच न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं माहनूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करें इस दुआ के साथ। ए रब जो हर मुश्किल से निकालने वाला है, अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदके हमें हर किस्म की आफात और मुश्किलात से निजात दे। बेशक तू बड़ा रहम करने वाला और मेहरबान है। आमीन सुम आमीन। कराची में मॉनसून का तीसरा स्पेल जारी है। बल्दियाती इदारों की जानिब से बर वक्त इंतजामात न होने की वजह से अब्रे रहमत शहरियों के लिए जहमत बन गई। शहरी इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी के बायस जगह जगह पानी जमा होने के साथ घरों में भी दाखिल हो गया। में होने वाली तेज बारिश से शहर जल थल। बारिश के बायस अहम शाहराहों और गली मोहल्लों की सड़कों पर 3 से 4 फीट पानी जमा हो गया है, जबकि मुख्तलिफ कच्ची आबादियों में बारिश का पानी घरों में भी दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशानी से दोचार हैं। नशेबी इलाकों में सड़कें और गलियां पानी से भर गई हैं। बाज़ जगहों पर कीचड़ बन गया है, जिसने शहरियों के लिए चलना फिरना मुश्किल तरीन और खतरनाक बना दिया है। बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। एक तो कचरा पड़ा हुआ ढेरों ढेर और सारा पानी कचरे के अंदर जो मिक्स हो रहा है, बदबू उठ रही है और कुछ नहीं। इंतजाम तो वो कह रहे थे, टीवी पे देख रहे थे हम लोग कि सारे हो गए, नाले साफ हो गए और ये हो गया वो हो गया, पर अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं। आज मार्केटें खुली हैं लेकिन कारोबार का कुछ पता नहीं है। मार्केटों में पानी भरा हुआ है, मंडियों में पानी भरा हुआ है, गवर्नमेंट का कुछ आता पता नहीं है। अगर आज भी बारिश हो गई तो लोग अपने घरों में महसूर होकर आएंगे, बल्कि घरों में हमारे पानी आ जाएगा। आज शहरियों का कहना है कि बारिश तो अल्लाह ताला की जानिब से इंसानों के लिए रहमत होती है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से बारिश से कबल इंतजामात न किए जाने की वजह से इसे जहमत और अजियत का बाइस बना दिया गया। बल्दियाती इमाम के वो नजर यूं नहीं आ रहे मेरे भाई। बड़े बड़े लोग हैं, उनको क्या फिक्र है? फिक्र हम लोगों को है, हमने यहाँ रहना है। बल्दियाती तो अपनी जेबें भरी, उन लोगों ने बस अपना चुप हो गया। जब से ये हुकूमत आई है तो परेशानी घूम रहे हैं। बस ये गंदगी, ये गटर का पानी साफ करा दो, बराए मेहरबानी होगी। लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो सिर्फ दावे न करे बल्कि अमली इकदामात भी करके दिखाएं, ताकि बारिश के बाद जो अजियतनाक मसाइल पैदा होते हैं उन्हें इनका सामना न करना पड़े। बल्दियाती नुमाइंदे अगर बारिश से पहले अपनी जिम्मेदारी पूरी करते तो ये सूरत हाल पैदा न होती। कैमरामैन असगर हुसैन के साथ अशरफ सोलंकी, सच टीवी, कराची। कराची में बारिश से सड़कें और गलियां और मोहल्ले तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। शहर की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? ब्यूरो चीफ कराची अब्दुल कदीर राना से जानेंगे। बताइएगा, शहर की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? आज बिल्कुल कराची में जो है आज भी बारिश बरसी और कराची, पूरी कराची में नहीं बल्कि चंद इलाकों में बरसी है। मैं इस वक्त फेडरल बे एरिया का इलाका है वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी तेज बारिश हुई है और ये मेरे पीछे पूरी इसकी जो सड़कें और गलियाँ हैं जलथल जो है होती हुई दिखाई देती हैं। लोगों को इंतहाई मुश्किलात का सामना है, यहाँ से गुजरने में मुश्किलात हो रही हैं। इसके अलावा बाज़ जो इलाके हैं, गुलशन इकबाल, इसके अलावा यूनिवर्सिटी रोड, सुरजानी टाउन, न्यू कराची, औरंगी टाउन, नॉर्थ नाज़ाबाद, नॉर्थ कराची और इससे मुलाहिका इलाकों में जो है वो तेज़ बारिश हुई है, जहाँ पर पानी लोगों के घरों के अंदर दाखिल हो गया है। नाली नदे जो है वो उनमें तुफयानी आ गई और नदी नाले जो हैं उनका पानी जो है निकल कर फिर घरों के अंदर दाखिल हो गया है। लोगों के घर जो है वो डूब गए हैं और बाज़ इलाकों में तो जो है रेस्क्यू करना पड़ा है लोगों को, जो फंस गए थे अपने घरों के अंदर, वहाँ से रेस्क्यू किया गया है। इसके अलावा ये जो फेडरल एरिया है यहाँ पर भी पूरी सड़कें इस वक्त जो है जलथल है। इतना वक्त गुजर गया है, बारिश रुकी हुई है, लेकिन इदारे हैं वो इंतहाई नाकाम दिखाई देते हैं। किसी इदारे की कारकर्दगी जो है वो अच्छी नहीं है। इन बारिशों के दौरान बहुत दावे किए गए वज़ीर बल्दियात की जानिब से कि जो है वो पूरा इंतजाम कर लिया गया, लेकिन कोई इंतजाम जो है वो देखने में नहीं आया। तमाम दावे के दावे जो है वो धरने के जरिए रह गए हैं। शहरियों की मुश्किलात जो है वो कम होने के बजाय बढ़ गई हैं। हर दफा दावा किया जाता है कि बारिश में जो है नालों की सफाई होगी। कोई नाला जो है अभी तक जो है साफ नहीं किया गया। 38 बड़े नाले हैं, इसके अलावा छोटे बड़े दीगर दर्जनों नाले हैं शहर के अंदर। किसी की सफाई जो है मुकम्मल नहीं हो सकी, इसलिए जो है कराची के शहरियों को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी शुक्रिया अब्दुल कदीर राना। इख्तियारात का रोना रोने वाले मेयर कराची क्या इतने बेइख्तियार हैं कि अपने दफ्तर के दरवाजे पर जमा होने वाले पानी की भी निकासी नहीं करवा सकते? केएमसी बिल्डिंग के साथ वाक़े सड़क भी तालाब का मंजर पेश कर रही है। रिपोर्ट करेंगे अता हुसैन।
कराची में बारिश बरसी तो पूरा शहर पानी पानी हो गया। नशेबी इलाकों में जगह जगह बारिश का पानी भी जमा हो गया। शहर से पानी के निकासी के जिम्मेदार मेयर कराची वसीम अख्तर के अपने ही दफ्तर की सड़क भी तालाब का मंजर पेश करने लगी। जमा होने वाले पानी को अभी तक नहीं निकाला जा सका। सड़क पर पानी जमा होने से KMC बिल्डिंग और सिटी कोर्ट में जाने वाली गाड़ियों और शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। सर हमें बहुत मुश्किलात है, रोड बहुत खराब है, हर जगह पानी पानी है। ये कैसा हुकूमत है, तब्दीली कैसे लाया? हम लोगों ने इनको दिल से वोट दी है, इमरान खान ने तो उल्टा हम लोग का रोजी भी छीन ली है। बहुत मुश्किलात पेश आती हैं सर, बहुत ज़्यादा। अब क्या कर सकते हैं, अभी हुकूमत को आंखें बंद की हुई हैं, KMC वालों ने आंखें बंद की हुई हैं। अब हम तो कुछ नहीं कर सकते ना, हम तो यही है कि आपके चैनल के थ्रू जो है ना इंतजार कर सकते हैं। शहरी कहते हैं कि मेयर कराची अपने दफ्तर के साथ सड़क पर जमा होने वाले पानी को ही नहीं निकलवा सके तो फिर शहर के दूसरे इलाकों का तो बुरा हाल होना ही था। मेयर कराची दफ्तर में आते कहाँ हैं, वो तो अपनी कोठी में डिफेंस में बैठे हैं। अगर वो यहाँ दफ्तर आए और गरीबों का जो है ना हवाल सुने तो उनके दिल पे जो है ना कुछ शायद असर हो जाए। सिवाय शारे फैसल के थोड़ा बेहतर है यहाँ आने के बाद जो है ना ये देख लें। अब इतनी मुश्किलात हैं इसके अंदर कि जिसकी इंतहा नहीं, हम पार्किंग नहीं कर सकते हैं कहीं पे, कहीं क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ये नाकामी जो है ना इनके मुंह पे मुकद्दर में लिख दी गई है। भाई जब मेयर के दफ्तर के आगे इतना पानी जमे तो हम लोग के लिए क्या होगा? हम लोग तो वैसे ही मुश्किल में, सारे बजट तो ये लोग खा जाते हैं सिंध गवर्नमेंट वाले। तो ये गरीब के लिए क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते हैं, खाली गरीब से वोट लेते हैं। वोट का टाइम आता है तो उस वक्त आ जाता है कि हम तुम्हारे बड़े हमदर्द हैं, और जब वोट मिल जाता है उसके बाद क्या करते हैं? शहरियों ने सिंध हुकूमत को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया। बोले कि वजीर बल्दियात ने बारिश से कबल जो इंतजामात के दावे किए थे वो सब पानी पानी हो गए। शहरी इंतजामिया की इस नाअहली और गैर संजीदगी का खुमियाजा अब अवाम को भुगतना पड़ रहा है। इख्तियारात की जंग में कराची डूब गया। मेयर कराची वसीम अख्तर ने गुज़िश्ता रोज शहर का दौरा किया और निकासी आब के इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दिया, लेकिन मेरे अकब में मौजूद मेयर कराची के दफ्तर के बाहर बारिश का पानी वसीम अख्तर के बयान की नफी कर रहा है। कैमरामैन असगर हुसैन के साथ अता हुसैन, सच TV, कराची। बारिशों ने कराची में गर्मी का पारा कम किया तो सिंध असेंबली में सियासत का पारा चढ़ गया। बारिश में डूबे कराची पर अरकान असेंबली की एक दूसरे पर कड़ी तनकीद। अपोजिशन ने हुकूमत को और हुकूमत ने अपोजिशन को जिम्मेदार ठहराया। तल्ख कलामी भी हुई लेकिन कोई हल ना निकल सका। इसका जवाब दूंगा। आपने पढ़ाई नहीं है, नहीं आप ये जो रेलेवेंट नहीं है। इस वक्त कराची से कश्मीर तक जो बल्दियाती निजाम चल रहा है ना, जो रेलेवेंट सवाल है उसका आप क्यों जवाब देंगे? आप क्यों, आप कैसे, ये कह रहा हूँ कैसे कि मेरी बहन को अगर K4 के हवाले से क्वेश्चन करना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन K4 के हवाले से है। आपने उनका माइक रेलेवेंट क्वेश्चन ही नहीं है, उसमें रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है, आप दूसरा क्वेश्चन बोलने तो दें। आप उसका माइक कैसे, दूसरे का माइक कैसे खुल जाता है? ये असेंबली का तरीकेकार नहीं है। बैठ जाए, आप संजीदा नहीं है। अफसोस होता है हम जिस अगस्त हाउस में बैठे हुए, क्या हमारा मैंडेट ये कि अगर कोई कानून दुनिया की किसी कोने में बनता है तो उसको सिंध असेंबली अडॉप्ट करता है? अगर उसको अडॉप्ट करना है तो 168 लोग जो हम यहाँ बैठे हुए, हमारा काम क्या है? क्या हमारे पास तकनीकी ज़हन नहीं है? क्या हम कानून साजी नहीं कर सकते? तो ये असेंबली का राइट है, वो इस असेंबली का राइट है। सपोर्ट आ रही है उनको, वो सपोर्ट भी उनको अपने आगे के लिए खुशामदी तौर पर बैठी हुई है, सपोर्ट कर रही है। अब ये पार्लिमानी सेक्रेटरी आपने 2 सवाल के जवाब आप ना देकर आपने अपनी काबिलियत का बता दिया कि मेरी ये काबिलियत है, मुझे कैपेसिटी नहीं है। आपने खुद ही कहा था जो उनकी कैपेसिटी है। चीख रही हैं बेचारियां, उनकी हालत देखें। अल्लाह साहिबा, आप एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, आप इस तरह से आप हाउस को तो ऑर्डर में ले आए। हाउस आपको आवाज नहीं आ रही? नहीं, आप जब तक इस तरह की तकरीरें करती रहेंगी तब तक हाउस कैसे आएगा? माशाल्लाह, मैं तकरीरें कर रही हूँ, आपका रवैया भी देखा जा रहा है। आप क्वेश्चन पूछें, आपका रवैया भी देखा जा रहा है, हिस्ट्री लिखी है, तारीख। रिफ्यूज किया ठीक है, फील्ड का इख्तियार आपको किसने दिया? लोकल गवर्नमेंट 2001 वो वाला निजाम है जिसमें मौजूदा लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर नाजिम थे। ये वो वाला निजाम है जिसमें इससे पहले के लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर उस हिस्से का, उस निजाम का हिस्सा थे। बाइकआउट किया था फिर आप लोगों ने यही निजाम। भाई मेरी बात सुनो, आप लोगों ने क्यों बाइकआउट करके बोला था गंदा निजाम है, हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे? क्यों बाइकआउट किया था बताओ?
चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल ने कहा, बिजली है ना पानी, कराची वालों पर रहम करें। सिटी हुकूमत कहती है हमारे पास इख्तियार नहीं, यहाँ जमहूरी दहशतगर्दी है। कराची तबाह हो रहा है, सिंध को तकसीम नहीं करने देंगे। सिटी मेयर के अपनी कही हुई बात के मुताबिक 10 अरब रुपए डिस्ट्रिक्ट एडीपी में आए हैं, 15 अरब रुपए कहते हैं डिस्ट्रिक्ट एडीपी में आए हैं, और सिटी को सिंध हुकूमत कहती है कि 45 अरब रुपए हमने दिए हैं। अगर मेयर की बात मान ली जाए कि 15 अरब रुपए डिस्ट्रिक्ट एडीपी का मतलब है कि हर प्रोजेक्ट 2 करोड़ से ज्यादा का नहीं हो सकता, और डिस्ट्रिक्ट एडीपी के पैसे आप तनख्वाहों में, गाड़ियों की खरीद फरोख्त में और आप ऑफिस के फर्नीचर में इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो प्योरली पैसा डेवलपमेंट का होता है, और 2 करोड़ का उस पर टेंडर होता है हर डिस्ट्रिक्ट एडीपी के हर प्रोजेक्ट का। तो 15 अरब का मतलब है 750 कराची में 2-2 करोड़ के नए प्रोजेक्ट होने चाहिए। 750 नए प्रोजेक्ट। ये इनके अपने मेयर के अपने बयान के मुताबिक मुझे कोई 7 प्रोजेक्ट दिखा दे कराची में, 7 प्रोजेक्ट दिखा दे, 750 प्रोजेक्ट होने चाहिए। सिंध की हुकूमत कहती है कि हम सिंध की तकसीम नामंजूर। जब कराची से कोई आवाज़ लगाता है, ये एमक्यूएम वाले या कोई और आवाज़ लगाते हैं, तो क्या सिंध जब अपनी नाइलियों पे एमक्यूएम आवाज़ लगाती है कि हम सिंध के 2 टुकड़े करेंगे, तो सिंध हुकूमत कहती है कि सिंध की तकसीम नामंजूर। ठीक बात है, हमने भी जाकर लाड़काना में जलसा किया, हमने कहा भाई हम भी सिंध को तकसीम होने नहीं देंगे। मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आवाम से खिताब करते हुए कहा, कोरोना वायरस पर दुनिया सीख रही है, हम भी सीख रहे हैं। पाकिस्तान में अपनाई जाने वाली हिकमत अमली कामयाब रही। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि आवाम से खिताब करते हुए वो बोले कि कोरोना वायरस पर दुनिया सीख रही है, हम भी सीख रहे हैं। पाकिस्तान में अपनाई जाने वाली हिकमत अमली कामयाब रही, जिसकी वजह से अस्पतालों पर दबाव में कमी आई है। हमें ईद और मुहर्रम पर बहुत एहतियात करनी है। अगर ईद और मुहर्रम पर एहतियात कर ली तो आइंदा जिंदगी आसान हो जाएगी। बआसानी स्कूल्स को भी खोला जा सकेगा। ये जो वायरस है कोरोना वायरस, इसके ऊपर अभी दुनिया सीख रही है। हमें अभी तक पूरी तरह नहीं पता कि इस वायरस को हम समझ नहीं सके, दुनिया इसको अभी समझ नहीं सकी कि जैसे आपके केसेस नीचे आए और आपने एहतियात ना की तो फिर आपके केसेस ऊपर जा सकते हैं। इसकी मिसाल ऑस्ट्रेलिया में है। उन्होंने अपना जो सबसे बड़ा शहर है मेलबर्न, उसको उधर नीचे केसेस चले गए थे, उन्होंने एहतियात नहीं की, तेजी से केसेस ऊपर गए, फिर से उन्होंने शहर को लॉकडाउन कर दिया। स्पेन के अंदर ये हुआ, बड़ी तेजी से उनके केसेस ऊपर गए। ये समझ जाएं कि ये 2 जो टाइम आ रहा है मुहर्रम का और बड़ी ईद का, कुर्बानी की ईद का, इसमें अगर हमने एहतियात ना की तो फिर हमारे केसेस ऊपर जा सकते हैं। और उससे क्या होगा? उससे नुकसान होगा। विफाकी वजीर मंसूबाबंदी असद उमर कहते हैं, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, एहतियात की जरूरत है। ईद सादगी से मनाएं, कुर्बानी ऐसे करें कि वबा में तेजी न आए। के अंदर तमाम अजला के अंदर जो है वबा का फैलाव था, इसलिए खैबर पख्तूनख्वा की टीम जो है इनको ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ी, ज़्यादा बड़ा चैलेंज था, और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ज़बरदस्त काम किया है, लीड किया है। चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद ज़ाती तौर पे उसको, चीफ सेक्रेटरी साहब की बहुत ज़बरदस्त काविश है, बड़े मेहनत के साथ, फोकस के साथ उन्होंने किया है, और उसका नतीजा इस वक्त अगर आप देखें तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वबा के फैलाव के अंदर भी वाज़े कमी नज़र आ रही है। और आगे हमारे पास एक बहुत बड़ा इम्तहान आ रहा है, और वो ईद है। बहुत ज़रूरी है कि आगे जो ईद हमारी आ रही है उसमें भी हम सादगी के साथ ईद मनाएं। जो कुर्बानी करनी है उस कुर्बानी को भी इस तरीके से किया जाए कि कहीं खुदा न खास्ता उसकी वजह से वबा के फैलाव के अंदर तेज़ी ना हो। मंडियों के अंदर जब जाएं तो एहतियात से जाएं, फासला रखें, वहाँ पर मास्क पहने, और इसी तरीके से अगर कोई ख़रीदारी करने जाते हैं तो वहाँ पर भी फासला ज़रूर रखें, मास्क ज़रूर पहने। कोरोना वायरस से 3 माह में यौमिया सबसे कम अमवात। एक्टिव मरीजों की तादाद भी बातदरीज कमी के बाद 27,421 रह गई। रिपोर्ट कर रहेंगे सजाद काज़मी।
मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस में बदतदरीज कमी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 20 मरीज जाँ बहक हुए हैं, जो कि गुज़िश्ता 3 माह के दौरान एक दिन में जाँ बहक होने वालों की सबसे कम तादाद है। 20 जून को मुल्क भर में कोरोना से सबसे ज्यादा 153 अमवात रिपोर्ट हुई थी, जबकि 24 घंटों के दौरान महज 1176 अफराद में इस वायरस की तशखीस हुई है। मुल्क भर में 87% मरीज वबा से जान छुड़ाने में कामयाब हो गए। तशखीस शुदा 2,74,283 मरीजों में से 2,31,026 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं। पूरे मुल्क में 18,09,236 टेस्ट किए जा चुके हैं। सजाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। पंजाब में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए आज रात से सख्त लॉकडाउन नाफिज होगा। सूबे भर में मार्केट्स 8 रोज तक बंद रहेंगी। नबील नकवी रिपोर्ट करेंगे। पंजाब में कोरोना वायरस के मुमकिन फैलाव को रोकने के लिए इंसदाद कोरोना कमेटी का 8 दिन के लिए मार्केटें बंद करने का फैसले का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। इंसदाद कोरोना कमेटी का ऐवान वजीर आला में अहम इजलास हुआ, जिसकी सदारत वजीर कानून राजा बशारत ने की। स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान मवेशी मंडियां, यूटिलिटी स्टोर्स, दूध, दही, तंदूर और मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। मवेशी मंडियों में SOPs और सिक्योरिटी के इंतजाम मजीद सख्त करने का भी फैसला किया गया। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुर हसन चौहान ने भी इजलास में किए गए फैसलों की तस्दीक कर दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से जारी बयान के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन के बेहतरीन नताइज सामने आ रहे हैं। ईद उल अज़हा पर भी SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। इस्लामाबाद के शहरी इस ईद पर सैर और तफरीह का कोई मंसूबा न बनाए, क्योंकि वफाकी दारुल हुकूमत के मुतअद्दिद मकामात आज से ईद तक तातीलात पर बंद रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के मुताबिक कोरोना को कंट्रोल करने के लिए आज से ईद तातीलात तक मरी एक्सप्रेस और मार्गला, पार्क, होटल, पिकनिक के मकामात और हिल स्टेशन बंद रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि वो आवाम से अपील करते हैं फिलहाल कोई सियाहत या घूमने फिरने का प्लान ना बनाए। इस दफा थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कर लें और इंसानी जानों को बचाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना की वजह से बंद तालीमी इदारे खोलने की दरख्वास्त निपटाते हुए रिमार्क्स दिए कि पॉलिसी बनाना हुकूमत का काम है, अदालत मुदाखलत नहीं करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना के बायस बंद तालीमी इदारे खोलने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने दरख्वास्त पर समाअत की। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि कोरोना की वजह से तमाम तालीमी इदारे चंद माह से बंद हैं। चीफ जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि पॉलिसी बनाना हुकूमत का काम है, अदालत मुदाखलत नहीं करेगी। मुंतखब हुकूमत अवाम को जवाबदेह है, हालात देखकर वही फैसला करेंगे। इनफरादी तौर पर नहीं बल्कि एसोसिएशन के जरिए मुतलका अथॉरिटी से रुजू करें। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा कि ये नहीं हो सकता कि हुकूमत तवज्जो न दे रही हो, सिर्फ स्कूल मालकान नहीं बच्चों का भी हर्ज हो रहा है। ये कहना कि ये मामला हुकूमत के मद्देनजर नहीं, दुरुस्त नहीं। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को मुतलका फोरम से रुजू की हिदायत करते हुए दरख्वास्त निपटा दी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शुगर माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला कर लिया। रिपोर्ट की बुनियाद पर FBR, NAB, SECP और FIA को तहकीकात का हुक्म दे दिया। शुगर माफिया के खिलाफ हुकूमत ने फिर कमर कस ली। मुशीर बराए एहतसाब और दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर ने वजीर आजम की हिदायत पर गवर्नर स्टेट बैंक, मुसाबकाती कमीशन और तीनों सूबों को खतूत इरसाल कर दिए। हुकूमत ने FBR को मुल्क भर की तमाम शुगर मिल्स का ऑडिट करने का भी हुक्म दे दिया। FBR को शुगर मिल्स की बेनामी ट्रांजैक्शंस की तहकीकात करने की भी हिदायत जारी की गई हैं। NAB को शुगर मिल्स और मालिकान के माली मामलात की तहकीकात का कह दिया गया। हुकूमत ने 90 रोज में अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के चीफ सेक्रेटरीज को भी खत लिख दिए गए, क्योंकि वफाकी हुकूमत के मुताबिक मुख्तलिफ शुगर मिल्स का मामला सूबाई महकमा एंटी करप्शन के दायरा इख्तियार में आता है। सूबाई हुकूमतें शुगर कमीशन रिपोर्ट के पेश नजर मुख्तलिफ शुगर मिल्स की तहकीकात करें। सूबाई हुकूमतों को शुगर मिल्स की जानिब से गन्ना काश्तकारों को सूद पर कर्ज देने की तहकीकात का कहा गया है। विफाक ने मुसाबकाती कमीशन से शुगर माफिया के खिलाफ इकदामात में ताखीर पर वजाहत तलब की। कानूनी जंग के बाद गेंद अब हुकूमती कोर्ट में आ गया है। वजीर आजम के हुक्म पर FBR, NAB, SECP और FIA अब इस ताकतवर माफिया पर हाथ डालेगा। मार्च को वफाकी हुकूमत ने शुगर इंक्वायरी कमीशन कायम किया, जिसके बाद 21 मई को शुगर इंक्वायरी की फ्रांसिक रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई। 28 मई को मामले खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नून लीग के दौर में दी गई सब्सिडी का इंकशाफ किया। इसके बाद 31 मई को फिर शहजाद अकबर ने रिपोर्ट में शामिल मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दायर करने का बताया और फिर 7 जून को वजीर आजम ने 7 नुकाती एक्शन प्लान की मंजूरी दे दी।
10 जून को मामले खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने नैब को खत लिखा। 11 मई को शुगर मिल मालकान ने शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। 12 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी करते हुए रिपोर्ट पर अमल दरामद रोक दिया। 15 जून को वफाकी हुकूमत ने अदालत में जवाब जमा कराया। 19 जून को हाई कोर्ट ने शुगर मिल मालकान की दरख्वास्तों को निपटा दिया। अदालत ने शुगर मिल को सूबाई हुकूमतों से रजू करने का मशवरा दिया, जिसके बाद 21 जून को हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना वापस लेते हुए वफाकी हुकूमत को अमल दरामद की इजाजत दे दी। 23 जून को सिंध हाई कोर्ट ने सिंध की 20 शुगर मिलों के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया, जिस पर 28 जून को वजारत दाखिला ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। 19 जून को शुगर मिल्स एसोसिएशन ने इस्लामाबाद में इंटर कोर्ट अपील दायर कर दी। 2 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध हुकूमत का हुक्म इम्तना खारिज करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत दे दी। 17 को मामले खुसूसी बराए एहतसाब ने बताया कि इदारे इंक्वायरी रिपोर्ट पर अमल दरामद के साथ साथ अपने तौर पर तहकीकात भी करेंगे। इसके बाद अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने FBR, नैब, SECP, FIA को तहकीकात का हुक्म दे दिया। जज वीडियो स्कैंडल केस से दहशतगर्दी की दफात निकालने की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया गया। अदालत ने जज वीडियो स्कैंडल केस से दहशतगर्दी की दफात हटा दी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जज वीडियो स्कैंडल केस से दहशतगर्दी की दफात निकालने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। ATC ने दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने जज वीडियो स्कैंडल केस से दहशतगर्दी की दफात हटा दी। जज जवाद अब्बास हसन ने कहा कि ये दहशतगर्दी का केस ही नहीं बनता, इसलिए दहशतगर्दी की दफात हटा दी गई। खुसूसी अदालत के जज जवाद अब्बास ने दलाइल सुनने के बाद फैसला 23 जुलाई को महफूज किया था। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने बहरिया आइकॉन टावर रेफरेंस में मलिक रियाज समेत तमाम मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया। अदालत ने 21 अगस्त को तमाम मुल्जिमान को तलब कर लिया है। मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। मुतनाज़ा बुनियाद इस्लाम बिल के मामले में जनरल सेक्रेटरी शिया उलमाए कौंसिल अल्लामा आरिफ हुसैन वाहदी ने वफ्द के हमरा स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात की और शिया कम्युनिटी की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए बिल वापस लेने का मुतालबा कर दिया। वफ्द ने स्पीकर पंजाब असेंबली को अपने मौक़िफ़ पर मबनी तफसीली खत भी पेश किया। कायदे मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान अलामा सैयद साजिद अली नकवी की हिदायत पर होने वाली मुलाकात में अलामा आरिफ हुसैन वाहिदी का कहना था कि मुतनाज़े बिल नामुनासिब है। पंजाब असेंबली के मेंबरान को ब्रीफिंग और बहस का मौका दिए बगैर जिस उजलत से ये बिल पास करवाया गया, ये पार्लिमानी रिवायात के खिलाफ और मशकूक है। इससे मुल्क में फिरकावारियत फैलेगी, लिहाजा पहले से कवानीन की मौजूदगी में एक सूबाई असेंबली का एक्ट मंजूर करना दुरुस्त अमल नहीं। चौधरी परवेज इलाही ने यकीन दहानी करवाई कि गवर्नर पंजाब की जानिब से बिल वापस आ गया है। आपसे मुशावरत मुकम्मल करने के बाद बिल पर गौर खौज किया जाएगा। चौधरी परवेज इलाही और सूबाई वजीर कानून राजा बिशारत ने वफ्द को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाते हुए कहा, जब तक मुशावरत मुकम्मल नहीं होगी बिल रुका रहेगा। वफ्द ने स्पीकर परवेज इलाही और राजा बिशारत को बिल के मुतनाज़े शिक़ों और इस हवाले से अपने मौक़िफ़ पर मबनी तफसीली खत भी पेश किया, जिसमें बिल के तमाम मुतनाज़े उमूर पर तफसील से मौक़िफ़ पेश किया गया है। मजलिस वादतुल मुस्लिमीन पाकिस्तान के मरकजी सेक्रेटरी जनरल अलामा राजा नासिर अब्बास का कहना है कि पंजाब असेंबली से मुतनाज़े कानून पास करवा के मुल्क को नजरियाती नहीं बल्कि मसलकी बनाने की कोशिश की जा रही है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल और जय्यत उलमा की मौजूदगी में तमाम फ़िक़ही और मसलकी मसाइल हल हो सकते हैं। नए नए इक़दामात मसाइल को जन्म देंगे। हमारा नैरेटिव ये है कि हमें कायद आज़म का पाकिस्तान चाहिए, हमें अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान चाहिए, सब्ज़ हिलाली परचम वाला पाकिस्तान चाहिए। ये हमारे असलाफ ने, आबाओ अजदाद ने बनाया था। शिया सुन्नी तमाम मुसलमानों ने मिलकर इसको बनाया था और ये मिलकर ही इसको आगे बढ़ा सकते हैं और इसको चला सकते हैं। मुद्दतों से कोशिशें हुई हैं इस मुल्क के अंदर, गुज़श्ता 4 दहाइयों से ज्यादा अरसा गुजरने को है कि इस कायद आज़म के पाकिस्तान को, इस नैरेटिव को ही बदल दिया जाए। ये मुस्लिम पाकिस्तान ना रहे, ये मसलकी पाकिस्तान बना दिया जाए। सबसे पहले तकफीर,
कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह रहमतुल्लाह अलैह की हुई, जो पाकिस्तान बनाने की तहरीक के राबर और लीडर थे, और मुफक्किर पाकिस्तान, हकीम उम्मत, शायर मशरक अल्लामा इकबाल की भी तकफीर, उन्हें भी कुफर के फतवों से नवाजा गया। अगर कहीं कानून साजी की जरूरत है तो हम कानून साजी करें, नहीं तो जो कानून बने हुए हैं उनको थोड़ा सा सामने लेके आएं। इस वक्त मुहर्रम आने वाला है, मुहर्रम में मजालिस अज़ा होंगी, एक हमारी इबादत का महीना है, आज़ादारी का महीना है, नवासे रसूल की शहादत का महीना है सल्लल्लाहु वसल्लम अलैह। लिहाजा ऐसे काम करना जिससे अनरेस्ट पैदा हो सोसाइटी के अंदर। पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता, हम ऐसा कानून नहीं बना सकते कि हम दूसरों पर अपनी राइट हो से और वो हमारी मर्जी के मुताबिक सोचें और उस पर अमल करें। टेक्नोलॉजी की दुनिया में जिद्दत के असरात पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो गए। इस्लामाबाद में बरकी कारों के लिए चार्जिंग स्टेशन कायम कर दिया गया। माहौल दोस्त गाड़ियों की चार्जिंग के लिए स्टेशन वफाकी दारुल हुकूमत में पाकिस्तान स्टेट ऑयल की जानिब से लगाया गया है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे कामरान चौधरी। पेट्रोल की बजाय बिजली से चलने वाली माहौल दोस्त गाड़ियों की मकबूलियत पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही है। पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कारों के मुकाबले में दुनिया भर में इलेक्ट्रिक कारों की दस्तयाबी ताहाल इस कदर आम नहीं और इन्हें जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार किया जा रहा है। इंजन के बगैर बरकी कारों का ज्यादातर इन्हिसार इलेक्ट्रिक बैटरी पर होता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ईंधन का इस्तेमाल न होने से ये फजाई आलूदगी में कमी का बायस भी बन सकती हैं और इसी वजह से इस कार को माहौल दोस्त भी कहा जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक इलेक्ट्रिक कार में 60 वोल्ट यानी कि 1200 वाट की मोटर नस्ब होती है। 60 वोल्ट 45 AH की बैटरी से चलती है और इसकी हद रफ्तार 35 किलोमीटर फी घंटा है। बरकी गाड़ी को चार्जिंग के लिए 7 से 10 घंटे दरकार होते हैं और एक मरतबा चार्जिंग पे ये 100 किलोमीटर तक चल सकती है। बाकी दुनिया के बाद अब पाकिस्तान में बरकी गाड़ियों का इस्तेमाल भी होगा और गाड़ियों की चार्जिंग के लिए पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में चार्जिंग स्टेशन भी कायम कर दिया है। हुकाम के मुताबिक बाकायदा तौर पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हुकाम के साथ मिलकर इसका इफ्तिताह किया जाएगा, जिसके बाद मुल्क में मौजूद बरकी कारें रखने वाले अपनी गाड़ियों को चार्जिंग स्टेशन से चार्ज करवा सकेंगे। जूं जूं टेक्नोलॉजी में जिद्दत आती जा रही है, उसके असरात पाकिस्तान भर भी आना शुरू हो चुके हैं और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पहला चार्जिंग स्टेशन कायम कर दिया गया है, जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में बड़ी कामयाबी है। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब ने स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान सख्ती से SOPs पर अमल दरामद करवाने की हिदायत जारी कर दी। IG पंजाब ने तमाम RPOs और DPOs को हिदायत दी हैं कि वो अपने अपने इलाकों में SOPs पर अमल दरामद के लिए इंतजामिया के साथ मिलकर काम करें। लाहौर के सेंट्रल पुलिस ऑफिस में IG पंजाब शुएब दस्तगीर की जेर सदारत एक क्राइम मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें RPOs और DPOs ने IG पंजाब को कोरोना की मौजूदा सूरत हाल, मवेशी मंडियों और ईद के दौरान सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इस मौके पर IG पंजाब शुएब दस्तगीर ने हिदायत दी कि कोरोना वायरस के शहरियों में फैलाव को रोकने के लिए तमाम RPOs और DPOs SOP पर सख्ती से अमल करें। SOP की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त एक्शन लिया जाएगा, जबकि मौजूदा हालात में हमारी मामूली सी गलती से सूरत हाल बिगड़ सकती है। उन्होंने ईद के दौरान सिक्योरिटी के मामलात पर भी खास तौर पर तवज्जो देने की हिदायत जारी की हैं। 40 से ज्यादा ममालिक में 30 मिलियन से ज्यादा फरोख्त होने वाले प्रीमियर ब्रांड फोन, मोबाइल एक्सेसरीज और येमो की पाकिस्तान में धमाकेदार एंट्री। मशहूर पाकिस्तानी कंपनी मोलर एंड फिप्स के साथ इश्तराकी मुआहदे पर कराची में एक पुरवकार तकरीब दस्तखत की गई। और रीमो ब्रांड के जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग गैजेट्स पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं। दुनिया के मकबूल टेक्नो, आईटेल और इन्फिनिक्स मोबाइल टेक्नोलॉजी गैजेट्स मुतारिफ करवा रही है। फ्रांस में डिजाइन की गई मसनूआत जदीद तरीन डिजाइन और जदीद टेक्नोलॉजी का हसीन इम्तजाज है। दुनिया भर में हर सेकंड में एक एरिमो गैजेट फरोख्त होता है। जदीद टेक्नोलॉजी और खूबसूरत डिजाइन के साथ कीमत में भी ओरिमो को दुनिया में कोई मुकाबिल नहीं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुलर एंड फिप्स कामरान निशात का कहना था कि मुलर एंड फिप्स ने ये प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन तरीके से लॉन्च की है। भालू मियां पड़ गए बड़ी मुश्किल में। अपनी ताकत की वजह से मकबूल भालू का अनोखी मुसीबत से पाला पड़ा
तो सारी की सारी एनर्जी धरी की धरी रह गई। कनाडा में झील के करीब मौजूद भालू को जार में न जाने ऐसा क्या नजर आया, वो खुद पर काबू न रख पाया और अपना मुंह उसमें फंसा बैठे। अहले इलाका ने हिम्मत दिखाई और जार को खींचकर भालू के मुंह को आजाद करवाया। बुलंदो बाला पहाड़ पर जाने और खतरनाक झूलों का नाम सुनते ही कुछ अफराद खौफ में घिर जाते हैं, कुछ एडवेंचर में मुब्तला हो जाते हैं। चीन में 2300 फीट बुलंद पहाड़ के सिरे पर नस्ब दुनिया का सबसे बुलंद झूला आवाम के लिए खोल दिया गया है। 30 मंजिला सुपर स्विमिंग का महराब 328 फीट बुलंद है, उसका टावर 354 फीट बुलंद है। झूले की रफ्तार 130 किलोमीटर फी घंटा है। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।